नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच नया गांव की सीसीआई फैक्ट्री का मुद्दा चूंकि स्क्रैप का जो है नीलामी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्षेत्र के लिए ये एक अहम मुद्दा है भी। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जिनेंद्र जी डोसी साहब। बात करते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। सीसीआई प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्क्रैप है, उसकी नीलामी की प्रक्रिया चल रही है आज उसकी 5 तारीख है। सर, क्या कहेंगे इस पूरे विषय में आप? देखिए, फैक्ट्री तो लगभग 20-25 साल से बंद पड़ी है, तो निश्चित रूप से इसके स्क्रैप भी एक भंगार के रूप में है। अब उसके बारे में यदि कोई गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लेकर के और ऑक्शन के लिए या कुछ बीट निकाली है तो ठीक है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। यदि स्क्रैप का पैसा मिलता है तो अच्छी बात है। सर, आप इस बात को लेकर अच्छी बात कर रहे हैं। एक सार्वजनिक उपक्रम था जिसे कि एशिया का सबसे बड़ा प्लान कहा जाता था, और भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता है जनप्रतिनिधियों ने इसे चालू करने का वादा भी किया था। एमएसटीसी के द्वारा ऑनलाइन एक ट्रेंड वो निकलता है और इस तरह से उसकी नीलामी शुरू हो जाती। क्या हम दुर्भाग्य नहीं मानते शायद? देखिए, क्या इस स्क्रैप से फैक्ट्री चालू हो सकती है? जो भंगार हो चुका है, लोहा है, लंगर है, मशीनें हैं, या वहाँ की कोई भी बनी हुई प्रॉपर्टी है, उस भंगार में तो काम नहीं हो सकता है। यदि प्लानिंग फैक्ट्री चालू होना चाहिए, हम पूरी तरह से इसमें सहमत हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हम इससे सहमत हैं। लेकिन इस भंगार को कहीं की रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। यदि भंगार को लेकर के कोई सरकार की प्रक्रिया है तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई वाली बात है, मुझे आप बताइए। हाँ, आप अगला क्वेश्चन ये कर सकते हो कि इसकी पब्लिसिटी होना चाहिए। मेरा यही आपसे, मैंने इसीलिए कहा कि जिस तरह से ऑनलाइन इसकी निविदा निकाली गई, इसका प्रेस विज्ञप्ति निकला, पहली सवाल तो ये है कि इस दूरदर्शा तक पहुंचा है और जनप्रतिनिधियों ने वादा किया था इसे चालू करने का। क्यों 25 साल तक इस दूरदर्शा के लिए इंतजार किया गया कि ये भंगार में तब्दील हो जाए इतना बड़ा प्लांट? पर देखिए, पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है। भंगार हो गई तो हो गई, 25 साल तक इंतजार किया तो किया। इसका रास्ता क्या? हमारी सोच ये रहना चाहिए कि इस सीमेंट फैक्ट्री को चालू करने के लिए इस प्रक्रिया में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जी, देखो, सबसे बड़ी समझ की बात ये जी। है। अब ये भंगार के लिए मान लो इन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया की है, मैं इस बात को मानता हूँ वृहत रूप में इसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। स्थानीय अखबार के अंदर, प्रादेशिक अखबार में, राष्ट्रीय अखबार में ये समाचार विज्ञप्ति के रूप में आना चाहिए। पूरी तरह से गोपनीय। यदि मान लो इसका पालन नहीं किया है तो करना चाहिए, मतलब। और मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें पारदर्शी होना चाहिए जी। आज ये भंगार जैसे बातें हो रही कि 44 करोड़ से स्टार्ट होगा, मेरा मानना है तो कम से कम 300-400 करोड़ रुपए का भंगार है, कोई छोटा मोटा भंगार नहीं है। 460 करोड़ तो उस समय में इसका। तो मेरा कहना यही है, यदि इसको वृहत रूप में एडवर्टाइजमेंट हो और अधिक से अधिक इसका मूल्य आ सके तो इस पर विचार करना कि इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। जी। आपने दूसरी बात कही कि चलिए इस पर चालू करने के लिए विचार होना चाहिए। इस बात को लेकर क्या ख्याल है आपका? फैक्ट्री चालू होना चाहिए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। या तो सरकार फैक्ट्री चला सकने की स्थिति में हो तो, और नहीं चला सकने की स्थिति में हो तो जिसके साथ भी बात करे उसके साथ में पहली शर्त होना चाहिए कि आपको स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। ये कमिटमेंट पहले होना चाहिए तो फैक्ट्री चालू हो सकती है। क्या बुराई इसके अंदर? और मैं तो बहुत पहले से मांग करता रहा हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने हमेशा बोला है कि सीसीआई प्लांट चालू होना चाहिए। इसके अंदर ज़मीन के अंदर जो उर्वरा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जी, जी। पूरे क्षेत्र के अंदर इतनी बढ़िया माइंस कहीं भी नहीं है। इसका सही उपयोग हो तो केंद्र सरकार को इतना राजस्व मिल सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, और रोजगार मिल सकता है। इस पर आगे बढ़ना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ सारी प्रक्रिया पारदर्शी होना चाहिए। और दूसरी बात, माननीय सांसद महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और यदि कोई मतलब राजनीतिक दल या मीडिया को इस प्रकार की बात करता है तो उसको निश्चित रूप से उसका जवाब उनको देना चाहिए। अब चूंकि जावत क्षेत्र का मामला है तो माननीय सकलेचा जी का भी एक विज़न है, मैं जहाँ तक मानता हूँ। इनकी सोच पता नहीं कहाँ से कहाँ तक है। अभी 4 दिन पहले अखबार में पढ़ा मैंने कि वो चाहते हैं कि नीमच से भोपाल सड़क रास्ता बनना चाहिए, इसमें कम से कम 100-150 किलोमीटर कम हो जाएगा।
बहुत अच्छी बात है, ये काम कर रहे हैं। मुझे पता लगा है कि एक ओपियम प्लांट जावा क्षेत्र में मोरका में आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो और उनकी एक भी विज़न ये है कि उदयपुर, भीलवाड़ा, नीमच, मंदसौर चारों ओर से सड़क का इतना बड़ा जाल हो जाए जो हमें मतलब कनेक्टिविटी ट्रेड साउथ तक मिले। तो इस विजन के साथ यदि वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनसे चर्चा करना चाहिए, बात करना चाहिए, उस पर अच्छी बात निकलेगी। सर वो लघु उद्योग मंत्री भी रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के बताया जा रहा है कि अभी 4 दिन पहले प्लांट को चालू करने की ये लोग बात कर रहे थे। एक तरफ प्लांट को चालू करने की बात हो रही, दूसरी तरफ इस तरह की प्रक्रिया अपना के इसे नीलाम करने की तैयारी, एक तरह से वाइंड अप करने की स्थिति में आ गए हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, आपकी शंका हो सकती है कि इतना जल्दी कोई ये सारा मैटर निपट जाएगा और ये नीलामी भी हो जाएगी स्क्रैप की और पैसे भी आ जाएंगे। मुझे लगता नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। यदि मान लो इसका मूल्य बराबर नहीं आया स्क्रैप का तो दोबारा टेंडर निकलेगा, तीसरी बार टेंडर निकलेगा। 44 करोड़ से तो बोली स्टार्ट है सर। हाँ तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, 400 करोड़ का माल है तो वो 44 करोड़ पे सरकार तो मानने को एग्री है। कहाँ से एग्री है? ये तो बोली की स्टार्टिंग है भाई साहब जी। इसमें 150 लोग भाग लेंगे। अभी ये मोहल्ला 18-20 लोगों ने भाग लिया। आने वाले समय में यदि मान लो अच्छा पैसा नहीं आया तो सरकार दोबारा टेंडर निकाल सकती है और उसमें अच्छा मूल्य आ सकता है। ये तो स्टार्टिंग प्रक्रिया, आप इसको। अच्छा डोसी साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है, ईमानदारी से अगर बात किया जाए, आप कांग्रेस बीजेपी का राजनीतिक चश्मा उतार के, चूंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है, उद्योग और व्यापार से आपका वास्ता रहा है, अगर एक बात किया जाए, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? सरकारी उपक्रम की हालत मालूम है आपको क्या है? तो क्यों है? इसी से क्यों डूबा है? क्यों है? आप सब समझते हो ना जी। फिर क्यों बार बार इस विषय को करते हो? सरकार का काम होना चाहिए सरकार चलाने का, व्यापार व्यवसाय का काम होना चाहिए व्यापारियों का, उद्योगपतियों का। आप समझने की कोशिश करो, इससे आपके क्षेत्र को फायदा होगा। आप सरकारी उपक्रम की बात करोगे, व्यापार करने की क्या स्थिति बनी? इसी से डूबी क्यों डूबी सर? आप बताइए। तो सरकार इसलिए डूबी है, सरकारी उपक्रम था, लोग वहाँ बैठे, जिसने जितना मंजा सूतना चाहिए सूत लिया, उसको बिल्कुल सड़क पर ला दिया। बिजली का बिल नहीं भर पाए, कितनी शर्म की बात है। मुझे एक बात हो, बिजली का बिल नहीं भर पाए, पानी का बिल नहीं भर पाए, कितनी शर्म की बात है। ऐसे फैक्ट्रियाँ चलती कभी भी? अब मैं नहीं आपसे चलती है। श्रीमान जी फैक्ट्री चलाना है, विजन बड़ा रखना पड़ेगा। सरकार को उस फैक्ट्री से राजस्व कितना मिल सकता है उस विषय पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ, जहाँ पर उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के कर्जे माफ हो जाते हैं, कोई भी सरकार रही हो, हमको इससे मतलब नहीं है, वहीं पर बिजली का एक बिल भरना गवर्नमेंट के लिए कौन सी बड़ी बात थी? यही तो बात मैं कह रहा हूँ श्रीमान जी, अब हजारों करोड़ माफ हो जाते हैं यार, ये विषय अलग हो गया। न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विषय, इस विषय को आप सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट से मत जोड़िए जी। सीमेंट प्लांट चलना चाहिए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सरकार को राजस्व मिलना चाहिए और इसके अंदर जो माइंस है उसका सदुपयोग होना चाहिए। इस विषय पर काम करना चाहिए। लाइमस्टोन बहुत बढ़िया क्वालिटी का 100% में कह रहा हूँ ना आपसे, ये सब कुछ बढ़िया है, इस दिशा में काम होना चाहिए और इस क्षेत्र का उसके माध्यम से विकास होना चाहिए, इस पर हमारा ध्यान देना चाहिए। सर, सांसद जी और मंत्री जी से आप इस मामले में जो अपेक्षा रखती, थोड़ा सा आपने कहा भी, लेकिन कोई और सुझाव के इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, सांसद महोदय जनप्रतिनिधि हैं, हमें चर्चा की शुरुआत तो वहाँ से करना चाहिए। उनसे बुलाओ, बात करो और आवश्यक लगे तो हमको भी बुलाओ। हम आप और हम सब बैठे हैं, व्यापारी वर्ग के लोग, माननीय जनप्रतिनिधि बैठे और उस पर चर्चा करें और उसमें से जो रास्ता निकले वो यहाँ के लोगों की, जो स्थानीय लोगों की डिमांड हो, उसको आगे बढ़ाएं। सिस्टम तो ये होता है, अब मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही निर्णय लूंगा। एक आपसे सुझाव की बात कही। भाई सुझाव तो ये मैंने आपको सब बता तो दिया भाई साहब। इस लाइन पर चलोगे सब काम अच्छा होगा। पारदर्शी बनो, किसी भी काम को करने के लिए पारदर्शी होना जरूरी है। जनता के बीच में सब कुछ बात क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ो, निश्चित सफलता मिलेगी। आप जो चाहते हो वो होने वाला है। जिनेंद्र डोसी साहब का पहला तो ये कहना है कि पारदर्शिता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए था। दूसरी बात उनका ये कहना है कि जो स्क्रैप वाला जो नीलामी होना है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन फैक्ट्री से किस तरह से ज़्यादा सरकार को राजस्व मिल सकता है, इस पर जनप्रतिनिधियों को गौर करना चाहिए और ये फैक्ट्री की शुरुआत की जानी चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।
शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉग्स का कमाल है। बापजी ब्लॉग्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूत।